आज मैं जिस मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम नाइट ऑफ द हंटेड है। मूवी की शुरुआत में हम जॉन नाम के एक ब्लैक आदमी को देखते हैं और एलिस नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। वो दोनों रात के वक्त कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में एलिस को एरिक नाम के लड़के का कॉल आती है। वो कॉल नहीं उठाती तो वो उसको मैसेज करता है। इनकी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो लोग फ्यूल स्टेशन आते हैं। जॉन गाड़ी में फ्यूल भर रहा होता है लेकिन वो नीचे से लीक हो रहा होता है। जॉन ये बात नहीं जानता। एलिस अपने लिए कॉफी लेने के लिए जाती है और वहाँ से कुछ और खाने की चीजें भी लेती है। वो बिल के लिए किसी को बुलाती है लेकिन कोई नहीं आता तो एलिस वहाँ पर पैसे रख कर जाने लगती है तो पीछे से कोई उसके बाजू पर गोली मार देता है। एलिस बहुत ही तकलीफ में होती है। वो जॉन को मदद के लिए पुकारती है लेकिन ये काला लोंडा हमारा गाड़ी में म्यूजिक सुन रहा होता है और एलिस की आवाज नहीं सुन पाता और एलिस का हमारा खून भी बहुत ज्यादा ही निकल रहा था। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन हर तरफ से गोलियां चल रही होती हैं। वो अपने मोबाइल को पकड़ने की कोशिश करती है मगर एक गोली आकर उसके मोबाइल को ही तोड़ देती है। आईफोन तोड़ दिया उन्होंने यार। और फिर वहाँ पर एक वायरस से आवाज आती है। वो आदमी उसको कोई चीज पकड़ने के लिए कहता है। जॉन को पता चल जाता है कि उसकी गाड़ी का फ्यूल टैंक लीक है। एलेक्स वायरस पर किसी को मदद के लिए बुलाती है। तभी जॉन स्टोर में आता है और एलेक्स को पुकारने लगता है। अचानक से जॉन को भी गोलियां लग जाती हैं और वो वहीं मर जाता है। एलेक्स इस चीज को देखकर रोने लग जाती है। दोबारा से वॉकी टॉकी में से आवाज आने लगती है तो एलेक्स उससे कहती है कि मेरी मदद करो और पुलिस को कॉल करो। तो वो आदमी उससे कहता है कि पुलिस थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास आ जाएगी और उससे कहती है कि प्लीज मेरे साथ बात करो और उसको अपने और अपने दोस्त के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे लगता है कि शायद वो मर चुका है। अब वो आदमी उससे कहता है कि खड़ी हो और मेरे सामने आओ। तो वो लाइट्स को बंद करने की कोशिश करती है ताकि वो आदमी उसको देख ना सके और फिर कोशिश करते हुए लाइट स्विच के पास पहुंच जाती है और उनको बंद भी कर देती है। एलिस को वहाँ पर एक औरत की लाश नजर आती है। एलिस बहुत ही चालाकी से जॉन के हाथ से गाड़ी की चाबी ले लेती है और गाड़ी का अलार्म ऑन कर देती है तो वो आदमी गाड़ी पर गोलियां बरसाने लग जाता है। वहाँ से एक गाड़ी तो गुजरती है पर लेकिन तब तक एलिस की गाड़ी का अलार्म बंद हो जाता है तो वो परेशान होकर रोने लग जाती है और उससे पूछती है कि कौन है तू और वो आदमी उससे बार बार बाहर आने के लिए कहता है। एलिस अपने चोट का दर्द कम करने के लिए इस पर मेडिसिन लगाती है और एक मिरर से बाहर देखने की कोशिश करती है। अब वहाँ पर एक आदमी आता है और उससे वहाँ मौजूद औरत के बारे में पूछता है। वो उसको बताती है कि वो मर चुकी है और उससे नीचे बैठने के लिए कहता है और साथ ही बताती है यहाँ पर कोई आदमी है जो हमको शूट करने की कोशिश कर रहा है और उससे बोलती है कि अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तो जल्द ही पुलिस को इन्फॉर्म करो। तभी आदमी उसे बताता है कि मेरा मोबाइल गाड़ी में है। वो आदमी छलांग लगाकर एलेक्स के पास आ जाता है तो वो इस आदमी से डरकर अपनी सेफ्टी के लिए एक वेपन पकड़ लेती है। वो उसको वही आदमी समझ रही होती है जो इन पर हमला कर रहा था लेकिन वो आदमी उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैं वो आदमी नहीं हूँ और उससे कहता है कि तुम मेरी मदद करो, मैं अपनी गाड़ी से अपना मोबाइल लेकर आता हूँ। और आहिस्ता से मूव करता हुआ मोबाइल लेने के लिए वो अपनी गाड़ी में पहुंच जाता है लेकिन वो किलर उसको भी मार डालता है और दोबारा एलेक्स से उसके काम के बारे में पूछता है। वो उसको बताती है कि फार्मेसी में मार्केटिंग का काम करती हूँ तो वो उससे वहाँ पे बड़े एक बॉक्स को चेक करने के लिए कहता है। इसमें किसी के फार्मेसी का यूनिफॉर्म और उससे रिलेटेड चीजें पड़ी होती हैं। वो अब मनीला की मदद से उससे बचने की कोशिश करती है लेकिन वो नाकाम रहती है। वो दोबारा एलेक्स से पूछता है कौन हो तुम और तुम्हारा काम क्या है। तो वो उसको बताती है कि मैंने आज तक किसी को नहीं मारा, मेरा यकीन करो। और वहाँ से निकलने के लिए एक और कोशिश करती है लेकिन तभी बाहर एक और गाड़ी आकर रुकती है और वो अपनी गाड़ी में फ्यूल भरने की कोशिश में नाकाम होकर वहाँ से चला जाता है। अब एलिस उससे कहती है कि तुम एक अच्छे आदमी हो इसलिए प्लीज मुझको यहाँ से जाने दो। यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुमने अपने बहुत से बच्चों को मारा है, तुमने बहुत बार पिल्स लिए हैं, तुमने अपने फार्मेसी में काम करने का गलत फायदा उठाया है। वो उससे कहती है कि मैं इसलिए बच्चे नहीं चाहती क्योंकि मेरी जिंदगी में जितने भी मर्द आए उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, चाहे वो मेरे फादर हो या फिर मेरा पति। फिर वहाँ से पुलिस की गाड़ी गुजर कर जाती है तो वो इस मौके का फायदा उठाकर स्टोर से बाहर आ जाती है। वो आदमी बार बार पूछता है एलिस तुम कहाँ हो। वो अपनी गाड़ी तक पहुँचने में कामयाब हो जाती है तो वो आदमी इसको देख लेता है और दोबारा गोलियां चलाने लग जाता है। अब की बार एलिस के टांग में गोलियां लगती हैं। वो बहुत ही तकलीफ में होती है और दर्द से तड़प रही होती है। एलिस अब बेहोश हो जाती है और जब होश में आती है तो अपनी पहली वाली जगह पर वापस आकर बैठ जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स से अपनी बैंडेज करने की कोशिश करती है। एलिस उससे कहती है कि मेरा पर्सनल मैटर है, तुम इसके लिए मुझे क्यों मार रहे हो। अब वहाँ पर एक और आदमी फ्यूल भरने के लिए आता है और गाड़ी में लाश देखकर वहाँ से भागने लगता है तो वो आदमी उसे और उसकी बीवी को भी मार देता है। अब एलेक्स चीख चीख कर रोती है और कहती है कि मैंने बच्चे इसलिए पैदा नहीं किए क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह एक पागल इंसान बन जाते। अब एलेक्स को बाहर गाड़ी में एक बच्ची नजर आती है तो वो इस आदमी से कहती है कि प्लीज इसको कुछ भी मत करना। वो बच्ची गाड़ी से निकलकर अपनी मरी हुई माँ के पास पहुँचती है तो एलेक्स उसको टिश्यू पर लिख कर कहती है कि गाड़ी में वापस चले जाओ। अब
वो आदमी इससे कहता है कि मेरी नजर तुम्हारे ऊपर है और मैं तुम्हें हर पल देख रहा हूँ। अब एलिस इस बच्चे को लिख कर कहती है तुम रोड की तरफ चली जाओ। तो वो बच्ची ऐसा ही करती है। वो उससे भागने को कहती है लेकिन वो एलेक्स के पास आ जाती है। अब एलिस इस आदमी को एक बिल बोर्ड पर खड़ा देख लेती है और स्टोर की दूसरी तरफ का लॉक तोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो बच्ची भी उसी के साथ होती है। अब वो आदमी स्टोर के पास आता है, उसके हाथ में गन होती है। वो इन दोनों को ढूंढ रहा है। वो बच्ची आहिस्ता आवाज से गाना गाती है। किलर इनको ढूंढ रहा होता है और उनसे कहता है कि तुमने मेरी जॉब छीन कर मेरा फ्यूचर तबाह कर डाला है, तुम बहुत ही लालची हो। और इसी वक्त के दौरान एलेक्स इस आदमी पर हमला कर देती है और गैस सिलेंडर उठाकर उसके सर पे मार डालती है। वो आदमी बेदर्दी से एलेक्स को बहुत पीटता है और गोली मारकर उसका मर्डर भी कर देता है। अब वो इस बच्ची को ढूंढ रहा होता है। अब वो इस बच्ची को मारने वाला था, तभी पीछे से एलिस आ जाती है। ये लोंडिया मरी नहीं और उसको मार कर गिरा देती है। एलिस बहुत हिम्मत करके उसको टक्का डालती है और बाद में खुद भी मर जाती है, लेकिन इस बच्ची को बचा लेती है। ये इसका खुद का पति एरिक ही होता है जो इनको मार रहा था, क्योंकि वो एलेक्स के ड्राइवर के साथ अफेयर जो हो रहा था उस कांड के बारे में पता चल गया था। फ्रस्ट्रेट पति था और इस लोंडिया को टपकाने की कोशिश करी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। जिसको पसंद आई थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।